इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ डी वाले ही हमको याद रहने चाहिए, सारे ही टाइप के हमको याद रहने चाहिए, बट डी वाले थोड़े से ज्यादा अच्छे से याद। सो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि स्कूटर is going round in a circular rod of radius the angular speed of the scooter। तो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा v is equal to ओमेगा r, तो ओमेगा is equal to v by r। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे पहला जो मैं बोल रहा था, v is equal to ओमेगा r होता है सर्कुलर मोशन में। क्या आसानी से निकल जाएगा? क्या है v, क्या है r? 10/100 कितना आएगा? 10/100 0.1। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट, राइट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, मिनट एंड आवर hand of a wall clock also write for angular velocity of earth about its own axis। तो यहाँ पर हमको जो है तीनों के भी ओमेगा निकालने हैं, हार के, जीप के, मतलब हार हैंड के, सेकंड हैंड के और मिनट हैंड के। तो सबसे पहले सबका टाइम पीरियड निकालो, बिकॉज ओमेगा होता है 2π/t। तो सबका टाइम पीरियड बताओ मुझे आप पहले, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? सबसे पहले कौन आ रहा है हमारे पास? सबसे पहले आ रहा है सेकंड। तो सेकंड का टाइम पीरियड कितना होता है? कितना समय लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में? 60 सेकंड्स, राइट? 60 सेकंड। तो इसका ओमेगा क्या हो जाएगा? 2π/60, दैट इज 5/30। ओके, ये हो गया सेकंड वाले का। मिनट वाले का बताओ, मिनट वाले का कितना होता है? मिनट वाले का लड़की बोल रही है कि 1 घंटा होता है, राइट? 3600 एग्जैक्टली, यस। तो इसका ओमेगा क्या हो जाएगा? तो इनके रेशियो पूछ लेता है कभी कभी, इनके एंगुलर वेलोसिटीज के रेशियो बताओ। तो आपको बिल्कुल भी डरबराना घबराना नहीं है। हार में क्या होगा? कितना समय लगता है? 12 घंटा। 12 घंटे में जो है वो एक चक्कर पूरा कर जाता है, हार वाला। सही है ना? तो 12 × 3600। तो टाइम पीरियड आ गया, तो ओमेगा क्या आ जाएगा? 1 मतलब 2π/12/3600 एग्जैक्टली। ये सब ओमेगा निकाल दिया। अब एक ओमेगा और बच गया, किसका? अर्थ का। अर्थ को कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा? कितना लगता है? 24 घंटे। यस और नो? नहीं लगता है? वैसे सही है। हाँ, तो अर्थ का कितना आ जाएगा उसके एक्सिस के अबाउट? 24 × 3600। क्या ओमेगा आसानी से निकलेगा? यस, अर्थ का भी ओमेगा निकाल डाला। तो ये 4 ओमेगा बार बार पूछता है, पूछता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी वी भी पूछ लेता है, तो वी निकालने का ओमेगा आर से। जैसे कभी कभी पूछता है व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड इफ द लेंथ ऑफ द नीडल, मिनट नीडल इज 5 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, आर की जगह जो है 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ओमेगा तो हमने काढ़ा ही है। या फिर कभी कभी जैसे मेरा वेलोसिटी पूछ लिया, अब मैं कहाँ रहने वाला हूँ? अर्थ की सरफेस पे ना। तो अर्थ की सरफेस पे कोई मेरा, जैसे एक बार पूछ लिया था व्हाट इज योर वेलोसिटी सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, तो सब बच्चों ने 0 लिख दिया। क्वेश्चन ऐसा आया व्हाट इज योर करंट वेलोसिटी एट द टाइम यू आर गिविंग योर एग्जाम, तो सबने क्या लिखा? क्योंकि स्टेशनरी है तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट हमारा वेलोसिटी 0 नहीं है, हम अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। बट ओमेगा कौन सा वाला लेंगे? अर्थ वाला। और आर लेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6400। इतना सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछ। और कुछ बच्चे 0 लगा देंगे, पहला ऑप्शन तो 0 ही था। बैठे हैं यार मस्ती से, मस्ती तो नहीं, ठीक है, बैठे तो है। तो 0 नहीं है उसका आंसर है, v इक्वल टू ओमेगा आर से निकलेगा, ठीक है। और रेडियस याद रखिए आप। तो ये जरूर से आप याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप बोल रहे हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे जिनसे सारे 50 क्वेश्चन सोल्व हो जाए, वो होता है शॉर्ट नोट्स। या फिर आपके मैक्सिमम पीवाईक्यू सोल्व हो जाए, उसको कम से कम ए बी सी डी ई तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। A body is wheeled in the horizontal circle of radius angular velocity. What is the linear velocity
again the bogus question. V is equal to omega r, so omega will be, sorry, V is equal to omega r. कितना आ जाएगा? 10 into 20, 10 into 20 यानी कि 10 into 0.2, 2. खत्म. Fourth number question. A particle is moving along a circular path of radius 2 meter with uniform speed of 5 meter per second. What will be change in the velocity of the particle completes half the revolution? तो देखो यूसीएम में डेल्टा वी का फॉर्मूला बता देता हूं. स्टैंडर्ड है, देखो डी लिखा होगा, राइट. तो यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है 2v sin थीटा बाय 2. ओके गाइस, थीटा कितना एंगल घूम गया देख लो आप. तो कभी कभी ऐसे भी लगाना पड़ सकता है, मान लो ओमेगा दिया तो. शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है ना तू, ऐसे बनेगा. तो दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी. क्योंकि यूसीएम में स्पीड तो चेंज नहीं होती है, बट क्या चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि हर बार डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है. तो चेंज इन स्पीड तो जीरो आता है यूसीएम में, पर चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है? 2v sin थीटा बाय 2. थीटा कितना दिया है लड़की वहां पर? थीटा कितना दिया है? कितना दिया है थीटा? हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब पाई. तो पाई डालो, पाई बाय 2 कितना होगा? 1. तो सिर्फ आएगा 2v. 2v मतलब 10. आ तो नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा. कभी कभी यहाँ पर आपको ऐसे भी पूछेगा वो एवरेज वेलोसिटी. क्या पूछेगा? एवरेज वेलोसिटी यूसीएम. तो यूसीएम का एवरेज वेलोसिटी होता है 2r sin थीटा बाय 2 अपॉन t. 2r sin थीटा बाय 2 डिस्प्लेसमेंट हो गया और t हो गया टाइम. एवरेज वेलोसिटी पर विचारू शक्ति, पर उससे ज्यादा तो चेंज इन वेलोसिटी. ओके, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनेंगे, याद रखना है कि नहीं रखना है? 4 कंसेप्ट 4 क्वेश्चन. तो शॉर्ट नोट्स में 4 लाइन, 50 क्वेश्चन 50 लाइन, इससे ज्यादा नहीं बचता. चलो आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 5. क्या क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बकवास क्वेश्चन? एग्जैक्टली बकवास. v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. क्या क्रॉस प्रोडक्ट करना बाएं हाथ का खेल है? यस, एग्जैक्टली बाएं हाथ का खेल है. अब देखो मेरे पास एक ट्रिक भी है, आप बताओ तो ट्रिक से बताओ. ओमेगा क्रॉस r भी नहीं करूंगा और आंसर भी बता दूंगा. है किसी के पास ऐसा ट्रिक कि ओमेगा क्रॉस r भी ना लगाए बट आंसर बता दे? क्योंकि ओमेगा क्रॉस r लगाएंगे, डिटरमिनेंट बढ़ाएंगे और प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना चाहते हैं? हम बताएंगे 10 सेकंड में कैसे करने का. एक ऐसा वेक्टर चूज करो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि इस ऐसा वेक्टर जिनका इनके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो जीरो आना. और कि डॉट प्रोडक्ट आसान होता है. चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है? चलो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. जीरो आ रहा है क्या? चेक करो. नहीं आ रहा है तो दूसरा ले लो. इसके साथ भी जीरो आना चाहिए, इसके साथ भी जीरो आना चाहिए, वही आंसर हो जाएगा. फिर आपको वो जो डिटरमिनेंट है सॉल्व करने की जरूरत है. दोनों के साथ आ रहा है क्या? दोनों के साथ आना चाहिए. देखो 18 3 जा 54, 13 4 जा 52, 54 minus 52 minus 2 0. इसके साथ भी करो. 18 5 जा 90, 13 6 जा तो 90 minus 78 minus 12 आ रहा है. तो यही आंसर. ये हो गया क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी बनाई है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर आता है वो गिवन वेक्टर्स के कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है. मुझे डिटरमिनेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा तेज बच्चा हूं बाकी के कंपैरिजन में. डिटरमिनेंट निकालने वाला हो सकता है प्लस माइनस. नहीं, कहां प्लस कहां माइनस आ जाएगा क्या बेटे? बाकी का नहीं आएगा. डॉट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स. अरे घुस रहा है खोपड़ी में. अगला. अच्छा, two particles of mass बड़ा m and small m are moving in a circle of radii. छोटा r है, सॉरी बड़ा r है छोटा टाइम पीरियड्स आर सेम. तो टाइम पीरियड्स क्या है उनके बेटा? सेम है. तो उनके ओमेगा भी क्या होंगे? सेम होंगे. तो v इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा.
तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, तो क्या आ जाएगा, बड़ा आर अपॉन छोटा आर। कौन सा ऑप्शन, सी, सी ऑप्शन। कैसे, क्या समझ में आया क्या? टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम होगा, और बी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो फिर मोटू आर अपॉन छोटू आर। क्वेश्चन नंबर 7, angular speed of motor increases from 600 rpm to 1200 rpm in 10 seconds. What is the angular acceleration? So angular acceleration जैसे कि हमारा acceleration होता है v2 minus v1 upon t2 minus t1, angular acceleration हो जाएगा omega 2 minus omega 1 upon t2, और omega होता है 2 pi f, omega होता है 2 pi f, जो कि फ्रीक्वेंसी है, बट ये फ्रीक्वेंसी आरपीएम में है, आरपीएम से फ्रीक्वेंसी को आरपीएस में बदलना होगा, क्योंकि आरपीएम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, पर हमको क्या चाहिए, रिवोल्यूशन पर सेकंड। 60 से डिवाइड कर दो, तो इसको 60 से डिवाइड करो 10, तो 20 ना, तो एक आ रहा है 10, एक आ रहा है 20, तो डिफरेंस कितना आया, 10 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 10, 20 पाई अपॉन टाइम, 20 पाई अपॉन 10, 2 पाई, डी ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन हम लोग जो है हवे में ही काट देते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट याद है बाबू। देखो, तो अल्फा हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन जी 2 माइनस जी 1, दैट इज 2 पाई एफ 2 माइनस एफ 1 अपॉन जी, so 2 पाई एफ 2 माइनस 20 माइनस 10 रे बाबा, तो 2 आ जाएगा रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8. A stone is tied to one end of the spring 50 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 10 revolution in 20 seconds, what is the magnitude of the acceleration of the stone? So guys, listen carefully. यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि 10 रिवोल्यूशन हो रहे हैं 20 सेकंड। तो एक रिवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड लगेगा ना? अरे 20 सेकंड में 10 है, एक एक के लिए कैसे निकालोगे? 10 revolution is equal to 20 सेकंड, तो 1 revolution will be 20/10, that is 2। टाइम पीरियड कितना आ गया? और टाइम पीरियड आ गया तो फिर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड मतलब ये यूसी है। क्या है? यूसी है। तो फिर क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे बेटे अपन? सो वी विल अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो गौली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोले बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले एक्चुअली, 2 तो याद होने चाहिए। पहला है v स्क्वायर अपॉन r, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा वाला रखो, ओमेगा को 2π/t रखो। 4π स्क्वायर r अपॉन b स्क्वायर। पाई स्क्वायर कितना होता है? ऑलमोस्ट 10, और r कितना दिया है? 50। सेंटीमीटर में ही रहने दो, क्योंकि आंसर भी किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम पीरियड तो कितना आ गया मेरा? 2। 2 का स्क्वायर, 4 से 4 क्या बचा? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर कितना होता है? 10। आर कितना है? 500। 493 कैसे? अच्छा, पाई को अप्रोक्स नहीं लिया क्या उसने? ठीक है, 500 के आसपास आएगा। 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। Three identical particles are joined together by a thread as shown in the figure. All the particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v naught, then the radius of the section of the string. ये अच्छा क्वेश्चन है, एफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। कौन सी कैटेगरी का है? एफ कैटेगरी, बट हो जाएगा, एफबीडी से हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए, स्क्रीन पर जाने के लिए? यस सर, हम स्क्रीन पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर जी हमको स्क्रीन दिखाइए। स्क्रीन दिख गई क्या आप लोगों को? नहीं दिखी? अभी दिखेगी। तो ये रही हमारी आज की पहली स्क्रीन। मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं। दिखा क्या? यस और नो? यस सर, दिख गया। तो देखो अभी, 3 पार्टिकल्स आर ज्वाइंट। तो ये O है मान लो, ये A, ये B और ये C। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। इसका वेलोसिटी दिया है, कितना है? अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ग्रेविटी का तो कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है।
ठीक है, बट यहाँ पर टेंशन अलग अलग लगेगा, और आइडेंटिकल है तो तीनों के मास क्या रहेंगे, सेम, तीनों के मास सेम है भाई, बट स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा, ये T1, ये T2 और ये T3, सब लेंथ सेम है क्या, यस, तो ये होगा L, ये होगा 2L और ये क्या होगा 3L, यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्टिकल 3L रेडियस में घूमेगा, उसके बाद दूसरा वाला 2L में और पहला वाला L में घूमेगा, यस और नो, यस सर। तो बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, कमाल हो गया। आ जाओ देख लेते हैं, सबसे पहले इसका एबीडी बना, ए वाले, इधर क्या है T1, इधर क्या लगेगा T2, तो इक्वेशन क्या बनेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M, ओमेगा सबका सेम होगा तो ओमेगा वाला इक्वेशन बना, M ओमेगा स्क्वायर, कितना रेडियस है L रेडियस, कितना रेडियस है L रेडियस, ये किसका बनाओ B का, B पे इधर क्या लगेगा T2, इधर क्या लगेगा T3, क्या इक्वेशन लिखेंगे T2 माइनस T3 इज ओमेगा स्क्वायर 2L, और लास्ट वाला है C पर सिर्फ T3, तो क्या आएगा इक्वेशन T3 इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर 3L, गलत पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है ना, यस सर, ठीक है, खत्म हो गया फिर तो क्वेश्चन। अब आप दो 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 तीनों इक्वेशन को जोड़ो, तो भी तीनों इक्वेशन को जोड़ो बेटे, तीनों इक्वेशन को जोड़ने का फायदा है क्या, हाँ, माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या क्या आ जा रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 1 6, और अगर ये 6 तो पहली इक्वेशन से आ जाएगा T2 5, और T3 तो पहले से ही दिख रहा है 3, सो रेशो उसको किसका चाहिए तो क्या लगता है, तुम क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, डी ऑप्शन 3 5 6, यही एकमात्र रेशो ऐसा है जो मैच खा रही है, हो जाएगा क्या, यस, अगला देखो, एफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है पूछा जाता है इसलिए मैंने डाला। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, a stone of mass 1 kg tied to the end of the string of 1 meter is filled in a horizontal circle with uniform speed, attention, so tension will provide the necessary centripetal force, और centripetal force का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या है mv स्क्वायर बाई r, बट यहाँ पर ओमेगा दिया है तो m ओमेगा स्क्वायर r, और r हो जाएगा लेंथ के बराबर, तो हवा में करेंगे, हवा में करेंगे, हवा में करना सीखो चीजें, m बोले तो 1, तो m ओमेगा स्क्वायर 4, 1 into 4 4 into 1 4, आंसर 4, मत करो विचार, खाओ खूब अचार, ठीक है, और खूब करो मनीष सर का प्रचार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, question number 11 says a particle of mass m is describing a circular path of radius r with uniform speed, again the speed is uniform, मतलब ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if L is the angular momentum, याद रखें एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन का mvr आता है, क्या आता है mvr, क्या आता है mv कैपिटल r, और सर्कुलर मोशन की यूसीएम की सबसे अच्छी बात ये है कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम चेंज होता है बट एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, उसका ओमेगा ऐसे है तो उसका एल भी ऐसे है, और एल आएगा एम वी आर हर जगह पर एम वी आर, ऊपर की तरफ एम वी आर, ऊपर की तरफ एम वी आर, ऐसा, तो बस क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकाल, अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं पर, है ना, और अगर हम लोग पी स्क्वायर बाई 2m लिखे तो भी चलेगा क्या, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और हमको पता है एल आपने क्या बोला अभी एम बी आर यानी कि पी आर, तो पी की जगह क्या आ जाएगा एल बाई आर, क्या बात है मेरे यार, तो पी की जगह क्या डाल दे मेरे यार एल बाई आर, तो क्या आ जाएगा मेरे यार एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर, यस और नो,
इस काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे भी निकाल सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रोटेशनल में P की जगह L ले लेता है, M की जगह I आ जाता है, और I को बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का कितना होता है, mr स्क्वायर, तो L स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर। गॉट इट? कौन सा ऑप्शन है बेटे? बी 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 बी। गॉट इट। नेक्स्ट, बारह। Find the maximum velocity for overturn of car moved on a circular track of radius. The coefficient of friction in the rod and the tire. This is root mu rg. So this is standard, Mr. Gowling. Standard root mu rg formula based. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? चलो हवा में करते हैं। रूट म्यू आर जी, म्यू कितना दिया है 0.2, आर कितना दिया है 100, 0.2 इंटू 100 20 इंटू जी 200। 200 का मतलब क्या आ जाएगा 10 रूट 2, और रूट 2 का वो वैल्यू 1.4, 1.4 इंटू 10 14 मीटर पर सेकंड। कौन सा फॉर्मूला है? रूट म्यू आर जी, यानी कि टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो सेट वेलोसिटी आएगा रूट म्यू आर जी, उससे ज्यादा नहीं होगा। बैंक मतलब जहां पर सड़क पे बैंक हो तो उसको बोलते हैं बैंक रोड, और जिस सड़क पे बैंक नहीं होता उसको बोलते हैं फ्लैट रोड। अब बैंक का वाला थोड़ा झुक जाता है, जैसे ये फ्लैट रोड है, लेकिन मान लो कहीं पर आपने देखा होगा रोड ऐसे उठा रहे, सो पर्टिकुलरली दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एक होता है फ्लैट रोड और एक होता है बैंक रोड। तो ये तो फ्लैट रोड था, जब तक नहीं दिया गया तब तक फ्लैट रोड ही उसको मानेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। If a cyclist moving with a speed of this much on a level road, again level road मतलब ऐसा है, and a sharp circular turn, coefficient of friction between the cycle tire and the road, again the same question। इसमें सिर्फ क्या निकालना है हमको, म्याऊ। तो v is equal to root म्याऊ rg, तो म्याऊ will be v square by rg। तो v स्क्वायर करें लड़की, v स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.9 into 4.9, और जीबी कितना होता है 9.8, और आर कितना दिया है 4, तो 4.9 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9.8, तो 4.9 से 9.8 कितनी बार करेंगे, 2 बार। आंसर आ जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट 0.4, 0.41। मैंने कैसे किया, मेरा आंसर आया 4.9 बाई 5, मतलब 4 आया था शायद, लोग करिए 8 आया था क्या, हाँ 8 आया था, 4.9 बाई 8। तो अगर 0.6 आ रहा है क्या, क्या आ रहा है 4.9 इंटू 4.9 अपॉन 4 इंटू 9.8, ये कटेगा 2 बार, 4.9 बाई 0.6। अगला 14, देखो पढ़ो। A vehicle is moving on a velocity v on a curved road with width b and radius of curvature r, यानी इसका width b है। For counteracting the centrifugal force, the difference in elevation, अब now here comes the elevation, मतलब आपकी सड़क ऐसी हो चुकी, ये हो गया सड़क का width और ये हो गया क्या इसका एलिवेशन। अब ये ज्यादा तो होता नहीं है, तो ये भी बी, तो ये भी ऑलमोस्ट बी ही रहे, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ से हमको एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला टेन थीटा क्या होगा, बी स्क्वायर बाई आर जी, और टेन थीटा हो जाएगा एच बाई बी। अब पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है एच चाहिए उसको, है ना, तो एच क्या आ जाएगा बी वी स्क्वायर अपॉन जी आर, मतलब आ जाएगा बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो बी वी का स्क्वायर कर दिया, बी वी स्क्वायर अपॉन आर जी, असली वाली बात। यस, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15, the radius of curvature of a rod of a certain turn is 50, the width of the rod again, outer edge का height इस बार दे दिया है, मतलब इस बार पहले से ही h दे दिया है,
और क्या पूछ रहा है, सेफ स्पीड। तो सेफ स्पीड रूट आर सी टेन थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग में सेफ स्पीड कितना आएगा, रूट आर सी टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह एच बाई बी कर लेगा क्या, डाल वैल्यू डाल, रूट आर सी का वैल्यू डाल और एच बाई बी का, और मुझे बता आंसर। रूट आर सी इंटू एच बाई बी करो जल्दी से, कितना आ रहा है, आर सी तो 500 आ जाएगा, है ना, आर सी तो 500 आ जाएगा, एच कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 500 इंटू 5√3, 17.5 से कितना होता है, 17.5 85, 8.5, 8.6, 8.6 आ जाए ऑलमोस्ट। हो जाएगा क्या, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है हम लोग अभी, 60। The rod wave bridge over a canal is in the form of an arc of circle of radius 20 meter. What is the minimum speed with which a car can cross? तो ये आता है रूट जी आर, रूट जी आर। यानी कि देखो, दो तरह के आपके ब्रिज हो सकते हैं, एक तो हो सकता है खान खेव टाइप का, और एक होता है खान वेक्स टाइप। वो ब्रिज ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इसमें तो गिरने का चांस है ही नहीं, क्योंकि इसमें कभी भी नॉर्मल जीरो नहीं होता, बट इसमें चांस। तो यही की बात कर रहा है, तो ये बी इक्वल टू रूट जी आर होना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर वो सीधा निकल जाए। तो रूट जी आर कर दो, रूट जी आर कितना आता है, 14 आता है क्या, कैसे, 9.92 20 196 14 14 14 14। अगला वाला 17, 17 जो क्वेश्चन है उसमें डी लगाया सर, दैट मीन्स वो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल होना चाहिए। चलो करेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगह देखा, ये ए ट्रिपल ई वाला जेई मेंस का प्री वाई क्यू 2003 या 4 के आसपास। देखो बेटा, क्या दिया हुआ है इन्होंने, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी की होता क्या है, ए कांस्टेंट है और एस डिस्टेंस, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स। तो फोर्स दो प्रकार का होता है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल फोर्स तो बहुत आसान है, क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और एम वी स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या आ गया, 2a s स्क्वायर। इसको सिर्फ किससे डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2a s स्क्वायर बाई। अब यहां से एक जादू करते हैं, जादू कैसे करते हैं सर, हमको चाहिए एफ टी। एफ टी का फॉर्मूला होता है मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप वी डीवी बाई डी एस भी लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, बट आप जैसे एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स लिखते हो, वैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एस भी लिख सकते हो। तो आप क्या करो, ये दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एस। करना आता है क्या, चलो इसका करते डिफरेंशिएशन, कितना आएगा, 2v dv बाई ds।
और इसका भी करो एस के रेस्पेक्ट में। सो 2a/m इंटू 2s, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो v dv/ds क्या आ गया, अरे v dv/ds क्या आ गया, m से m क्या हो गया, तो AFT किसके बराबर आ गया, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो यार, इसका स्क्वायर करो, और उसका भी स्क्वायर करो। कुछ कॉमन शॉमन है क्या, आपको नहीं लगता ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि बाकी तो वैसा दिखता नहीं, प्लस हो रहा है ना बीच में, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, चेक कर लो वही है क्या, वही है। आ रहा है क्या अपना वैसा ही, याद रखना है इसको, ये ऐसा आता है ना। आपको थोड़ा भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा और ऐसा ऑप्शन दिखा तो ठोक देने का, सोल्व करने का जरूरत नहीं है। और मान लो चारों ही ऐसे हैं तो भी ध्यान से, हाँ, क्योंकि सावधानी हटी और तुरंत दुर्घटना घटी हो जाएगा आपके साथ। सो प्लीज बी केयरफुल एंड डोंट वरी, ये मैं भेज दूंगा आपको। किसी को लग रहा होगा कि सर ने ऐसे कर दिया, लिखने का टाइम नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी पीवाईक्यू ही है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू ही है, आप डरो मत। ऐसा नहीं सर आप पीवाईक्यू तो ले नहीं रहे हो, पीवाईक्यू तो ले रहे हो, पीवाईक्यू तो लिया नहीं यार, ये सब पीवाईक्यू ही है मैक्सिमम इनमें, ये भी बता देते आप। हाँ देखो, a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius with a centripetal acceleration। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या दिया है बेटे, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, पावर चाहिए, क्या चाहिए, पावर। अब देखो सर्कुलर मोशन में दो फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है, तो सेंट्रीपिटल का न तो कभी वर्क डन आया है और न ही कभी पावर आया है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो उसका कभी वर्क डन आता नहीं। तो सिर्फ वर्क डन किसका आएगा, टेंजेंशियल का, पावर भी किसका आएगा, टेंजेंशियल का। यानी कि पावर का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, बट कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, MAT इंटू, तो बेसिकली मुझे AT चाहिए, क्या चाहिए, AT चाहिए, AT के फॉर्मूले लिखिए dV/dt, AT का फॉर्मूला क्या होते है, और AC का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो यहां से V² आएगा, K², R², T², तो क्या आ जाएगा, V बराबर KRT, तो dV/dt आ जाएगा KR, बस यहाँ पे डाल दो MKRV। अब V का वैल्यू यहां से डाल दो, क्या है V का वैल्यू, MKRT, MK²R²T, कौन सा है, P, MK²R²T। कैसा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा सर, बुरा कैसे लगेगा। चलो अगला देखते हैं, थांबा थांबा बाळा, शांति ठेवा तनिक। क्वेश्चन नंबर 19, the speed of the particle moving in a circle of the radius क्या हुआ, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, √AC² प्लस AT²। AC निकालना तो बच्चों का खेल है, AC का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, V²/R, और AT का dV/dt, तो dV/dt कितना आ जाएगा, बॉन, क्या आएगा, बॉन। V²/R करेंगे तो आएगा T²/0.1, और कितने समय पे पूछ रहा है वो, 5 सेकंड पर, इधर ही कर दिएता हूं, √AC² प्लस AT², AC आ जाएगा V²/R यानी कि T²/0.1 प्लस AT आ जाएगा dV/dt। T कितना डालना है, T कितना डालना है, T कितना डालना है, 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर
25 upon 0.1, that is 250 plus 1 root 251. ऐसा ही कुछ आएगा. सही किया क्या मैंने? देख लो एक बार. रूट 251 कितना आएगा ये? द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ t इक्वल टू, सही है. कितना आएगा 251 का रूट? 15, 15 का 2, 15, 16, 16 का कितना आता है? 256 आता है. तो 15-16 के बीच में होगा ना. अच्छा, यहाँ पे एक स्क्वायर रह गया ना, एक स्क्वायर और आएगा वहां पर. क्यों? क्योंकि v स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर ना, तो एक स्क्वायर और आएगा ना. तो 250 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा. वन तो क्या है? अरे भाई 250 के स्क्वायर के सामने वन की क्या औकात? 250 का स्क्वायर कहां जाएगा पता है ना? 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. तो 62500 प्लस 1. क्या मजाक कर रहे हैं? 62500 का रूट 250. ठीक है, आओ भाई आगे आगे आओ सरकार. अगला वाला क्वेश्चन देखो फिर से. A particle moving along the circular path with speed v and instantaneous increases by क्या बोल रहा है? Speed increases by g in 1 सेकंड. 1 सेकंड में जो स्पीड इंक्रीज होगी वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. अब वो बोल रहा है 1 सेकंड में कितना स्पीड इंक्रीज हो गया? g. इसका मतलब at क्या है? g. at क्या है? g. तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है अंडर रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, यानी कि v पावर 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. कौन सा है? सी ऑप्शन. गॉट इट? यस. देखो ना कितना अच्छे से पूछा उसने, लेकिन हम कर सकते हैं, हमको पता है. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे. A car is moving with a speed of this much on the circular path of radius. Speed is increasing. स्पीड का इंक्रीज करना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ही बताता. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्ट ही दे दिया है. कितना है? 2. क्योंकि स्पीड को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही चेंज करता है, सेंट्रीपिटल तो उसके डायरेक्शन को चेंज करता है. स्पीड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के दो चीजें होती है, एक होती है डायरेक्शन और एक होता है क्या? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड को तो एटी चेंज करता है और डायरेक्शन को एसी चेंज करता है. तो ये क्या बोल रहा है? इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, यानी कि ये क्या है? 80. तो 80 कितना दिया है? 2. एसी निकाल सकते हैं क्या? हाँ. क्या होता है एसी का फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाय आर. वी स्क्वायर करेंगे तो 900 और आर करेंगे तो 500. कितना आ जाएगा? 9/5. तो 9/5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का 9/5 का स्क्वायर 81 बाई प्लस 4, 25 प्लस 4 100, 181 अपॉन 25 का रूट. 25 का रूट तो क्या हो जाएगा? 5. और 181 का अप्रोक्सीमेशन कर लो. 13 का कितना होता है? 169. और 14 का 196. तो उसके बीच में ले लो, 13.5 ले लो. 13.5 अपॉन 5 2.7. इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन. समझ रहा है क्या? आ जाएगा लगभग लगभग आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओमेगा दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है. तो जैसे v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, सॉरी a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, वैसे ही अल्फा होता है d ओमेगा बाई dt. तो कौन सा समय निकालना है? जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0. तो इसका डिफरेंशिएशन मालूम टाका तो फिर 1.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 0. तो t विल बी 1.5 बाई 6. 1.5 बाई 6 कितना है? 0.25. मैंने कैसे किया पता है? 1.5 को 15 लिख लिया तो आ गया 15/60. 15/60 1/4 और 1/4 0.2.
अरे नहीं समझा, समझा। अगले अगले क्वेश्चन, तो ये सर्कुलर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था। इफ द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज थीटा, तो वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट x होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी कितना आ जाएगा बेटे, 30 स्क्वायर, 60 स्क्वायर। टी की जगह कितना, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24, खत्म। शुरू होती खत्म है, 24। अब मास m is revolving in a vertical circle at the end of the string of length this much. By how much does the tension of the string at the lowest and the exceed the highest? ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, 6 mg आता है इसका आंसर। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का टेंशन का डिफरेंस 6 mg आता है, 6 टाइम्स ऑफ द वेट। किसी को यकीन नहीं आ रहा है तो हम डिराइव भी करेंगे, क्योंकि यकीन दिलाना हमारा काम है, रटना आप तक, क्योंकि कुछ अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है। तो जब हम किसी को पार्टिकल को वर्टिकल सर्कल में घुमाते हैं तो सबसे ज्यादा ब्रेक होने के उसके चांस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम टेंशन कहाँ होता है, टॉप मोस्ट पोजिशन पे। तो ब्रेक करने के चांस यहाँ पर, और गिरने के चांस कहाँ पर है उसके, टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ से निकल गया अगर, तो आपको कभी कभी पेरेंट्स बोलते बेटा बस ये कर ले, ये कर लिया ना तूने, तेरा पूरा जिंदगी एकदम झकास चलेगा। तो ऐसे ही जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसको क्या बोला जाता है, बेटा यहां से निकल जाना बस, क्योंकि गिरने के चांस यहीं पर है। यहां से निकल गया तो कोई माइका लाल तुझे गिरा नहीं सकता पूरी जर्नी, ऐसा बोलते हैं। तो वही हमारा वही फेस चल रहा है अभी एक्चुअली। यहाँ से निकल जाओ आप लोग, सर अभी जाने वाले 12 बजे, आप चिंता ही मत करो। अरे यहाँ से मतलब कि इस दौर से मैं, हाँ बेटा कितना लेंथ दिया है, लेंथ वेंथ को एल मान लेते हैं क्योंकि हमको तो जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करना है। लेंथ को कितना मान लिया, ये फिक्स पॉइंट है। मास को कितना मान लो, गौली यहाँ का स्पीड कितना मान लो, यू। यहाँ पे चले गए राइट, तो कितना डिस्टेंस ऊपर चले गए आप लोग, 2l। तो यहाँ का स्पीड हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2g, और l की जगह कितना 2l, तो यहाँ का स्पीड हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4g। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ का वेलोसिटी u है और लेट से आप मोशन अंडर ग्रेविटी करते करते जो है एच हाइट पे चले गए, तो स्पीड हो जाता है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो कितना हाइट ऊपर चला गया बेचारा, तो वैसा कर दिया। बस अब यहाँ पर ए पर और बी पर अलग अलग जो है इक्वेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर टेंशन किधर लगेगा, ऊपर mg किधर लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई, ये मैक्सिमम टेंशन आता है, क्या आता है मैक्सिमम टेंशन बोला, mg प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। यहाँ पर टेंशन किधर, नीचे, mg भी किधर, नीचे। तो T मिनिमम प्लस mg इज इक्वल टू एम बाई एल, और ये कितना है यू स्क्वायर माइनस 4gl। तो T मिनिमम का फॉर्मूला क्या आ गया, T मिनिमम का फॉर्मूला क्या आ गया, m बाई एल यू स्क्वायर माइनस, इसको m बाई एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4mg आएगा। अरे बोलो ना, बोल नहीं रहे यार, सही किया क्या मैंने, चेक करो एक बार। सो टी मीन क्या आ गया उस हिसाब से, एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg। अब किसका उसको डिफरेंस चाहिए, टी मैक्स माइनस टी मीन, कितना आ जाएगा टी मैक्स माइनस 6 है। झूठ थोड़ी बोलते हैं यार, झूठ बोल के फायदा क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, 6mg, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ वेट आ जाए। और एक चीज का ध्यान रखें, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता, मान लो ये स्पीड v होती, तो टी मीन को मैं लिखता एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम।
और यहां से कभी कभी टी मैक्स अपॉन टी मीन भी पूछता है। सो टी मैक्स क्या आ गया, एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल, और टी मीन क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस। याद रखिए आप, ये भी कभी कभी पूछ लेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी देगा, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी देगा, और पूछेगा टी मैक्स अपॉन टी मीन बताओ। तो ऐसे निकाल दो, एक में प्लस एम जी हो रहा है, एक में माइनस एम जी हो रहा है। छोटे वाले में माइनस एम जी हो रहा है, बड़े वाले में प्लस एम जी हो रहा है। याद रखेंगे क्या, बट इनका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 6 mg ही आएगा, ये ध्यान रखें। ओके चलो, अगला क्वेश्चन 25। A particle is at rest of the top of the sphere of diameter 42 when disturbed slightly. It slides down at what height from the bottom the particle will leave the sphere? This is again standard example. ये cos theta is equal to 2/3 पर पार्टिकल जो है लीव कर जाता है। cos theta वर्टिकल से कितना, 2/3। याद रखिए cos theta is equal to 2/3 पर, यानी कि एक स्पेयर है, उसमें कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, और एक पार्टिकल को ऊपर रख दिया ब्लॉक को, लेट से उसको स्लाइटली डिप्रेस कर दिया, तो फिर वो cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 पर लीव कर देता है, कॉन्टेक्ट लॉस कर जाएगा। प्रूव करना चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ, बट आंसर रटना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको बाकी बच्चों से तेज करना है तो। यानी कि होता क्या है, मैं प्रूव कर देता हूँ पूरा, बट आंसर जरूर रटे। तो अगेन स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं आप क्या है, मान लेते हैं कि स्पेयर है, और यहां पर रख दिया आपने ब्लॉक, और स्लाइटली प्रेस कर दिया है, तो कुछ समय पर जाकर के क्या करता है, ये लेट से थीटा एंगल पर जाकर के कॉन्टेक्ट लूज कर जाता है। यहाँ पर तो यू जीरो है ऑलमोस्ट, ये वी हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन करना है पहले, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी आर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जी, और ये हाइट को क्या मान लो, एच। तो ये हो जाएगा एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सर ये एच कैसे निकालेंगे, क्या ये भी आर है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये हो गया एम जी आर माइनस एम जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम सब जगह क्या हो गया, तो वी स्क्वायर आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर क्या करना है, नॉर्मल को जीरो कर देना है, नॉर्मल ऐसे लगेगा, एम जी ऐसे लगेगा, और ये एंगल भी थीटा होगा, तो एम जी का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर, एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, पर नॉर्मल तो जीरो हो चुका है, तो बस वी स्क्वायर का वैल्यू डाल दो। क्या है वी स्क्वायर का वैल्यू, क्या है वी स्क्वायर का वैल्यू, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। एम जी से एम जी क्या हो गया, आर से आर भी क्या होगा, कट गया, तो आ गया cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। सो 3/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने पहले ही रोया था आपको, थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ 2/3, और मुझे तो हाइट निकालना था। हाइट क्या है, आर cos थीटा ना, निकालना क्या है मुझे, द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर, कितना हाइट पे, आर की वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, डायमीटर कितना है 42, तो आर का वैल्यू कितना होगा 21, और cos थीटा कितना आ गया, कितना आएगा, स्टैंडर्ड। जरूर याद रखिए कहाँ पे लीव कर रहा है, तो वो लीव करेगा cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। वेलोसिटी कितनी होती है वो मैंने लिखी हुई है, √2gr 1 माइनस cos, क्योंकि वो वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी हो जाएगा √2gr 1 माइनस, जहां पर वो कॉन्टेक्ट लॉस करेगा, तो एच आएगा आर cos, हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्टैंडर्ड है, याद रखना है।
25 के बाद क्या है बेटे? शाबाश। A bucket tied at one end of the 1.6 meter long string is whirled in a vertical circle with constant speed. What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill? Root 5 CR। यानी कि ये बिल्कुल वही केस है लूपिंग द लूप वाला। तो एक बार क्या हुआ, एक मास्टर आया था हमारी क्लास में, फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो बकेट लेके आया थोड़ा और फिर पानी भर के लेके आया और फिर बोला एक जादू देखो थोड़ा। उसने बोला कि जिसको मैं इसको ऊपर करूंगा तो पानी गिरेगा नहीं। खतरनाक बात है, उसको ऊपर करेंगे तो पानी गिरेगा। इसने एक स्पीड दिया उसको और घुमाया तो वाकई में पानी गिरा। और फिर उसने लूपिंग द लूप का कंसेप्ट सिखाया। उसने बोला कि ये पानी गिर कब कर सकता है, जो हमारा अपर सर्कल है उसमें गिर सकता है। तो उसमें बस एक √5 g r वेलोसिटी अगर आपने बॉटम मोस्ट कंसीडर तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो जाएगा √g r। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर चाहिए √g r और बॉटम मोस्ट पे चाहिए √5 g r। और अगर लेंथ है तो √5 gl और √g। तो बस √5 g r लगा दो, क्या आ जाएगा आंसर? √5 g r करेंगे तो वही जो लेंथ है वही रेडियस बन जाएगा। 5g मतलब 50, 50 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 50 इंटू 1.6 8 √8 कितना होता है? 2 √2 ना? नहीं नहीं, √80 होगा ना। अरे 50 इंटू 1.6 कितना होगा? 80 होगा ना। 80 को 16 इंटू 5 लिख लेंगे तो 16 इंटू 5 कितना है? 4 √5। 4 √5 तो बॉटम मोस्ट पे तो 4 √5 आ गया और ऊपर जाएंगे तो फिर √g आएगा। यानी कि सिर्फ √g मतलब 10 l 4। तो नीचे तो कितना आया? 4 √5 और ऊपर 4। 27 भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। A body slides down a frictionless track which ends in a circular loop with diameter d and the minimum height of the body in terms of d so that it may just complete the. तो अगेन क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये यहीं पे बता देता हूं मैं उतना, केवल आपको याद रखना है, इसके बाद वाला उसमें बताऊंगा अच्छे से। ये ऐसा कुछ है बेटा, ये क्लास में भी कराया गया क्वेश्चन है। ये एच है और इसका डायमीटर डी है, यहाँ से ब्लॉक को छोड़ दिया है। तो जहां से ब्लॉक को छोड़ेंगे तो यहाँ इसका वेलोसिटी हो जाएगा √2 g h। और यही √2 g h अगर आपको लूपिंग द लूप करना है तो ज्यादा होना चाहिए √5 g r से, बट r की जगह क्या डालेंगे? d/2। बस दोनों का स्क्वायर कर लो, क्या आ गया? 2gh इज इक्वल टू 5/2 gd। इसे जी क्या हो गया? h शुड बी ग्रेटर देन h शुड बी ग्रेटर देन 5d/4। खत्म, इतना ही करना है इसमें। यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो वेलोसिटी है, अगर आप चाहते हैं कि लूपिंग द लूप हो जाए तो फिर वो √2g सॉरी मतलब √5 gr से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 एक अच्छा क्वेश्चन, पीवाईक्यू में काफी बार देखा गया क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड वैरायटी का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको, स्क्रीन पे ले जा। देखो, a particle of mass m is fixed to one end of a light spring of force constant in unstressed condition। अनस्ट्रेस कंडीशन में कितना लेंथ है इसका? l है। अब इसको घुमा दिया है, घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इधर, उसकी वजह से इसका लेंथ वही रहेगा या थोड़ा बढ़ जाएगा? वही रहने वाला नहीं है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि पहले l था तो अब क्या हो जाएगा? l प्लस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? इधर, दैट इज m⍵² l प्लस x, क्योंकि ये रेडियस बनेगा, और इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ही किसके बराबर हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? kx, kx बराबर m⍵² l प्लस x। क्या निकालना है यहाँ से? x निकालना। जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ। सही है क्या? कौन सा ऑप्शन?
बच्चे देखते ही रह रहे हैं। अरे नहीं आ रहा क्या तुमको? एक्स निकालना है, इलोंगेशन। तो जरूर से आप याद रखें, स्टैंडर्ड है ये आपको न्यूमेरिकल टाइप में आ जाएगा। क्या हो गया वांडेकर, क्या बोल रही है उसको? नोट्स में है। हाँ notes रहेगा ना, स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे क्वेश्चन है नोट्स में। बाप रे, ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है। ठीक है, तो इसको बाद में करें क्या? पहले बाकी निपटा डालते हैं, है कि नहीं? इजी इजी वाले, नहीं तो ये टाइम खा जाएगा। 30 वाला। What happens to the centripetal acceleration of revolving body if you double the orbital speed and half the angular velocity? तो देखो, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर और v ओमेगा। ये भी सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। अब इसने एक को डबल कर दिया, एक को आधा कर दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला? टेढ़ा बना दिया भाई। अब कुछ गधे बच्चे ऐसे करेंगे, सर वी स्क्वायर बाई आर ना, वी को डबल किया ना तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और कुछ गधे बच्चे ओमेगा स्क्वायर आर लगाएंगे, सर ओमेगा को आधा किया ना सर तो 1/4 हो जाएगा ना। कुछ ही बच्चे होंगे जो कौन सा लगाएंगे, वी ओमेगा। तो उनको समझ जाएगा, एक आधा कर दिया, एक डबल कर दिया, कुछ फर्क पड़ने वाला? तो अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्या होगा भाई, एक को आधा, एक को डबल करेंगे। 31 को देखो, a particle of mass m is executing uniform circular motion radius r, p is the magnitude of linear momentum and radial force। radial force मतलब कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv स्क्वायर बाई आर, mv। और p बराबर क्या होता है? mv। तो v बराबर क्या हो जाएगा? p बाई m। तो आ जाएगा m बाई आर p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन m आर, p स्क्वायर अपॉन m। यूनिट डायमेंशन से भी हो जाता। अगर आप तीनों का यूनिट डालते तो एक से ही आंसर आता। तो डी ऑप्शन। 32 को देखो बेटे, a cyclist riding the bicycle of the speed this much takes a turn around the circle of radius this much without skidding, what is its inclination? मतलब टेन थीटा पूछ रहा है। तो टेन थीटा आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। v स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 14 का स्क्वायर। r कितना दिया है? r कितना दिया है? 20√3। और g कितना होता है? 9.8। काट डालो, 20 से 20 भी कट गया। अरे वाह वाह, √3 आ रहा है। टेन थीटा √3 मतलब थीटा कितना? 60। तो फॉर्मूले तो यही दो चार है घूम रहे हैं। v इज इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, टेन थीटा को h बाई बी लिख दिया है। v इज इक्वल टू रूट आर जी, या कभी टेन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, कभी रूट म्यू आर जी, कभी रूट जी आर, कभी रूट 5 GR, कभी रूट 3 GR, कभी रूट जी आर। वही चल रहा है। कभी एसी का फॉर्मूला, कभी एटी का फॉर्मूला, कभी अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर का फॉर्मूला, कभी एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला। वहीं से क्वेश्चन बैठेगा। एफ टी होता है हमारा डीवी बाई डी टी, मतलब एम डीवी बाई डी टी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वही सारे क्वेश्चन घूम घाम के पूछता है बात। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? थ्री आइडेंटिकल कार्स ए बी सी आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ द थ्री ब्रिजेस। कार A goes on a plan bridge. Car B goes on a convex upward. And car B C goes on concave downward upwards. तो सबसे ज्यादा नॉर्मल कहां मिलेगा? यहां पर। सबसे कम नॉर्मल कहां मिलेगा? यहां पर। और यहां पर तो नॉर्मल एग्जैक्टली किसके बराबर मिलेगा? mg के। यहां पे नॉर्मल mg से कम होता है और यहां पर नॉर्मल mg से
ज्यादा होता है, क्योंकि जहां पर जितना ज्यादा नॉर्मल होगा गिरने के चांस उतने ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन फोर्स कहाँ मिलेगा बेटा, कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा सी पर, उससे कम ए पर, और सबसे कम बी पर। तो एफ सी सबसे बड़ा, फिर एफ है, और फिर एफ बी। इसलिए एफ बी को आप छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो सबसे छोटा है। फेसबुक की बात कर रहा हूँ, फेसबुक बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसको छोड़ना होगा। तो क्या क्या आ जाएगा, एफ सी इज द मैक्सिमम इन ऑल थ्री केसेस। करके बताओ क्या कैसे आता है, एफबीडी से आ जाता है, स्पीड तो सेम ही पकड़ा है ना आपने, तो यहाँ पे तो नॉर्मल एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के। यहाँ पर नॉर्मल ऊपर, एम जी किधर, नीचे, तो लिखेंगे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर एन आएगा एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल किधर, ऊपर, एम जी किधर, तो नॉर्मल माइनस एम जी विल बी एम बी स्क्वायर बाई आर, तो नॉर्मल विल बी एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। प्लेट सरफेस पे नॉर्मल एम जी, इस पर नॉर्मल एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, इस पर नॉर्मल एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ज्यादा हुआ ना एम जी से। 34, a coin placed on a rotating turntable just slip if it is placed at a distance this much। ये कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये हमारी प्लेट है और इस पर मैंने ये मार्कर ऐसे रख दिया और इसको रोटेट कर दिया, तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो इस मार्कर पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो सकता है कि बाहर चला जाए, फिसल जाए। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, तो वही फ्रिक्शन फोर्स इस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। यानी कि जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो फिसल जाएगा। यानी कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। डी लिखा है फिर से, सो बी केयरफुल, दिस इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर पॉइंट रखा है और इसको आपने ओमेगा से रोटेट कर दिया, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और वो किससे बैलेंस होगा। अब ये फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। फिसलवाना है कि नहीं फिसलवाना है, पढ़ो तो भी। फिसलवाना है, फिसलवाना है मतलब ये किसके बराबर करना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, म्यू एस एन। हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, एम से एम क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर आप याद रखें, ओमेगा स्क्वायर आर इज म्यू एस। तो फिर यहाँ पे पूछ क्या रहा है, जस्ट स्लीप इट इट इज फ्लैट एट अ डिस्टेंस, आर के साथ पूछ रहा है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि म्यू एस और जी तो चेंज होने वाले नहीं, यानी कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ इसके। अब उसने ओमेगा को बढ़ाया कि क्या किया, देखो डबल कर दिया, तो आर 1/4 हो जाएगा। आर पहले कितना था, 4, अब हो जाएगा 4/4, 1 सेंटीमीटर। समझ में आया लॉजिक क्या है, यस सर। ओमेगा को v बाई आर पे लिख सकते हैं आप, तो कभी v भी पूछ सकता है कि टर्न टेबल वेलोसिटी दिया है बोले तो ओमेगा ही देगी। ठीक है, तो जरूर से याद रखें ये वाला रिलेशन, क्या, दैट ओमेगा स्क्वायर आर ही किसको बैलेंस कर गया, ये लॉजिक। ये देखो क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ो। A mass of 2 kg is tied to a string rotated at a constant speed है ये, in a vertical, the ratio of the tension is the top position। टॉप पे क्या होता है टी मिनिमम, और बॉटम पर क्या होता है टी मैक्सिमम। दोनों का क्या चाहिए रेशियो, अभी तो लिखा था शायद मैंने, क्या आएगा टी मिनिमम एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, और टी मैक्सिमम एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। सॉल्व करो तो क्या आता है, पुट द वैल्यूज, एम वी स्क्वायर बाई एल निकालो पहले और एम जी निकालो, एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को माइनस कर लो और ले चले।
जल्दी जल्दी उल्टे हाथ से क्यों लिखते जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन काम करता है और जो राइटी होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं सच में। जिनका इधर का जालू ज्यादा रहता है वो ऐसे आप ही याद रख सकते हैं। तो कभी भेजा फोड़ना हो तो सोच समझ के। तो बोले भेजा फोड़ो, सर ने बोल दिया तो फोड़ना पड़ेगा। अब जैसे कोई राइटी है तो इधर का बचा के रखना, इधर का फोड़ आ रहा है क्या? फोर्थ ऑप्शन आ गया भाई का। बाकी लोगों का आया कि नहीं चेक करो। एमबी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? एमबी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू कितना है? 360। 360 आ रहा है और एमजी का तो 360 माइनस 20 340 ऊपर और नीचे 380। 340 अपॉन 380 17 अपॉन 17/9 एग्जैक्ट 17/9 कर सकते हैं। हो सर और दोनों टेंशन्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 mg आ रहा है, चेक कर लो देखिए। मुझे नहीं लगता दोनों का डिफरेंस जो है 6 mg आएगा इस केस, क्योंकि इस केस में v क्या माना है? सेम माना है ना उसने। तो इस केस में आंसर आएगा दिस माइनस दिस करेंगे तो आंसर आएगा 2 mg। देखो ना, टीम एक्स माइनस टीम इन करेंगे तो 2 mg आएगा। इसमें 6 mg नहीं आता, 6 mg तो जनरल केस में आता, फिर फंस जाओगे आप। इसमें स्पीड क्या रखा उन्होंने? कांस्टेंट रखा, इसलिए लोचा है। ठीक है तो 2 mg आएगा इसमें। 36 करते हैं 36। A stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with other end of the string at the center. At a certain instant of time, the stone is at the lowest position. Lowest position पे कितना स्पीड है बेटे? U. The magnitude of the change in velocity at is reaches the position where the string is horizontal. V. तो मुझे पता है V हो जाएगा अंडर रूट U स्क्वायर माइनस 2G, क्योंकि कितना हाइट ऊपर गया L। अब मुझे क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। बट देखो दोनों कैसी है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे पागलो, ओ पागलो, ये जे कैप आएगा और ये क्या आएगा? आई कैप। तो मैग्नीट्यूड काटना पड़ेगा ना, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर। रे बाबा, अरे रे रे, कैसा लगा? जोर का झटका? धीरे से कि जोर से? जोर से ही लगना है, धीरे से क्यों लगना है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा तो वेलोसिटी तो ऊपर। 37 को पढ़ो। A stone tied to a string is rotated in a vertical plane. If mass of the stone is m, length is r, linear speed is v. When the stone is at the when the tension in the string at the lowest position. Lowest position पे तो maximum होता है टेंशन। मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन। mv square by r plus। अच्छा टॉप कोस्ट पे होता तो क्या हो जाता? mv square by r minus m। पर वहां पे v नहीं होता, कुछ और होता। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी। असर साला आग लग कर रहे 37 पे पहुंच गए, एक क्वेश्चन छोड़ के आए। हाँ ध्यान रख। 38। A ball is suspended by a thread of length L from point A in the lowest position. It is given कितना वेलोसिटी दिया? 3.5 GL। 7/2 कितना होता है? 3.5। लेकिन कितना देना चाहिए था? √5 GL। तो क्या होगा? The string slackens after swinging through an angle with a vertical। यानी कि कितना एंगल स्विंग कर करके ये जो है वापस पर जाएगा, वो भी वर्टिकल से निकालना है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। बता देता हूं यार मैं, स्ट्रिंग स्लैक्स अपर हाफ में होगा और हमको अगर ये एंगल निकालना है
तो फिर क्या फॉर्मूला बताया मास्टर ने, यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ से रहता है ये, यू स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी रहता है रूट जी आर कॉस थीटा या जीएल कॉस थीटा। कितना ना भाई, यू स्क्वायर तो हो जाएगा 7.5, 3.5 माइनस 2 अपॉन 3, 3.5 माइनस 2 कितना, यस यस 1/2 आ रहा है, 60 डिग्री, वर्टिकल से 60 डिग्री तक जाएगा वो, फिर वापस लौट के आए। तो देखो ये जिसको फॉर्मूला याद है ना, उसका लाइफ तो एकदम झकास है, और जिसको नहीं याद है कि कहां पे जाकर के सिलेक्ट करेगा, वो तो गया। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे हो जिसमें हमको पता चले कहां सिलेक्ट होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3g, या यू स्क्वायर माइनस 2gr अपॉन 3gr पे जाकर के वो जो है सिलेक्ट होता है। और वहां पे वेलोसिटी भी पूछ सकता था, नहीं तो वो वेलोसिटी वहां पर आती है रूट जीएल कॉस थीटा, यानी कि हाफ जीएल। 39 को पढ़ेंगे, 39 कौन से टाइप का क्वेश्चन है जी। A car moving on the horizontal rod may be thrown out of the rod in taking a turn. Gravitational force 9, या तो बी या तो सी आएगा, है ना। ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स और ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रॉड। नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं होगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन तो सपोर्ट करता है ना, अपोज थोड़ी करता है। रोलिंग फ्रिक्शन तो ऐसा फ्रिक्शन है जो गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है। तो उसका आंसर आना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 40, radial and tangential acceleration are AR and AT. The motion of the particle will be circular. कौन जीरो नहीं हो सकता सर्कुलर के लिए, AR जीरो नहीं हो सकता। जिसमें AR जीरो है वो क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। तो आंसर क्या है, किस किस में AR जीरो दिया है, पहले में और दूसरे में, वो तो कदापि नहीं हो सकता। क्या तीसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, यस। चौथा हो सकता है, हाँ, चौथा भी हो सकता है, यानी कि मल्टी करेक्ट भी हो सकता है। तो पार्टिकल का मोशन सर्कुलर रखने के लिए एसी तो चाहिए चाहिए, मतलब एआर तो चाहिए चाहिए, तो एआर जीरो नहीं कर सकते। तो पहले और दूसरे में एआर को जीरो किया गया, इसलिए वो पॉसिबल नहीं, तो सी डी आ जाएगा। 41 को देखो, अ पार्टिकल अंडर द फोर्स एफ मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड विल बी। तो कांस्टेंट स्पीड है मतलब यूसीएम, यूसीएम में तो एक ही फोर्स रहता है, कौन सा, सेंट्रीपिटल। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये वी निकालना है तो रूट एफ आर बाई एम। अरे बोलो, बोल नहीं रहे यार, तो दिखता विचित्र है, क्या पूछ लिया है, सोल्व करेंगे तो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन काय झाला, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी both remains constant, acceleration and speed both remains constant, acceleration and velocity both keep on changing, acceleration and speed both change। बताओ यूसीएम में क्या होगा, यूसीएम में केवल क्या कांस्टेंट होता है मैं बता दूं, बाकी सब रिलेटिव। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, चौथा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, पांच। बस यही चीजें कांस्टेंट रहती है, इसके अलावा जो भी दिया है सब वेरी करता है। तो यूसीएम में ये पांच चीजें क्या क्या बोला, सबसे पहले स्पीड, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा एंगुलर मोमेंटम, और पांचवा काइनेटिक एनर्जी। इन सब के अलावा जो भी है वो यूसीएम में चेंज होता है। अब बताओ, रीजन भी बताता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, हो सकता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट वी स्क्वायर बाई आर, पर डायरेक्शन बदल रहा है, जैसे यहाँ पर है इधर 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 इधर, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है,
एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज ही होगा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। मैंने बता दिया 5 चीज कांस्टेंट होता है, बाकी सब वेरी। यूसीएम में 10-12 पॉइंट लिखवा के दिए जा सकते, यूसीएम में होता है। यूसीएम में अल्फा 0 होता है, एटी 0 होता है, ए इज इक्वल टू एसी होता है। यूसीएम में जो होता है एसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट एसी कांस्टेंट नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होता है। स्पीड कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। यूसीएम में डेल्टा वी का फॉर्मूला, स्पीड है तो 0 आता है, यानी कि चेंज इन स्पीड 0 आता है, चेंज इन वेलोसिटी 2v sin थीटा बाय 2 आता है। यूसीएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा का फॉर्मूला आता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं आप, थीटा को 2 पाई एन लिखा जाता है। 43 को देखो, 43 से पहले 44 को देखें। 44 है कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, और सिंपल पेंडुलम का क्या आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 44 का आएगा सी, 44 का सी। चलो बताना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, इसलिए देख लीजिए। पार्टिकल P in the equilibrium inside a hemispherical bowl. इसका रेडियस कितना है बेटे 0.5, और ये दिया है 3। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है? नेहा वर्मा, प्लीज कीप योर आईज इन फ्रंट, बिकॉज ये पहली बार मैंने बोलता नहीं, लास्ट 1 घंटे से यही चल रहा है। देखो इधर बेटा, ये तो कितना है 0 कितना है, ये 0.3 है, ये कितना है 0.5, तो ये कितना होगा 0.4। अरे ट्राइंगल याद होगा ना 3 4 5, तो ये 0.4 रेडियस में ऐसे घूमेगा, नया 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 नया। और इसमें सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा, इधर। और रेडियस कितना पकड़ेंगे 0.4, क्योंकि जब ये हेमिस्फेरिकल बाउल घूमेगा तो मास एम भी घूमेगा, बट मास एम 0.4 रेडियस में घूमेगा, न कि 0.5। और बस अब क्या निकालने बोल रहा है ये आ, आ, हाँ मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे। ओके, आई गॉट इट। तो देखो बेटा, अभी क्या करना है, मैंने मैंने जो है एक नार एम जी कैसे लगेगा, नॉर्मल कैसे लगेगा, और ये एंगल निकाल सकते हैं क्या आप? हाँ निकाल सकते हैं ना ये एंगल। ये 0.4 है, ये 0.3 है, तो क्या 53 होगा? सिखाया आपको 1053 इज 4/3। यस, तो ये 53 है, तो ये भी कितना होगा 53, तो ऊपर आएगा n cos 53, दैट इज इक्वल टू mg, एंड n sin 53 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। कौन किसके बराबर? n sin 53 किसके बराबर? m ओमेगा स्क्वायर 0.4, और n cos 53 किसके बराबर? दोनों का क्या ले लो, रेशो लेंगे तो कितना आएगा 1053, और यहाँ क्या आ जाएगा, और g का वैल्यू कितना 1053 कितना होता है? शंभर अपॉन 3, तो 10 अपॉन √3 रेडियन पर सेकंड। कुछ भी नहीं है, फोर्स बैलेंसिंग।
जैसे कल भी किया था अपन ने इंसेक्ट वाला, याद है? इंसेक्ट वाला, कीड़े वाला किया था ना, वैसे ही कुछ है, मतलब फ्रिक्शन नहीं। फोर्टी फाइव पढ़ो। A second pendulum is suspended in a car which is traveling with a constant speed of 10 meters per second in a circle of radius. If the pendulum undergoes simple oscillations about equilibrium time period. So time period of simple pendulum तो सबको पता है, याद रखे, अच्छा क्वेश्चन। T is equal to 2 pi under root L by G, बट G की जगह आता है G इफेक्टिव। अब G इफेक्टिव क्या होगा? एक, आपने कभी कार देखा है? कार सड़क पे चलता है ना, चार पहिए वाला कार। तो कार में कभी कभी क्या होता है, सामने जो है ऐसे मिरर के जस्ट यहाँ पर हम लोग जो है नींबू मिर्ची लटका देते हैं कभी, या फिर कुछ लोग भगवान का कुछ ऐसे हैंग कर देते हैं, ठीक है? तो फिर जो है अब ये क्या कर रहा है, टर्न ले रही है कार। तो वो जो नींबू मिर्ची लटका है उसमें ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ही लगेगा, एक और एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं? किधर लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? और ग्रेविटी किधर लगेगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए सी का फॉर्मूला निकाल लो इसको और वहां पे डाल दो। जी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10, 100। वी कितना है? वी कितना है? वी कितना है? वी कितना है? 10 का स्क्वायर। आर कितना है? आर कितना है? 100 प्लस 100, 200। 10√2, 10√2 आ रहा है, यहाँ पे डाल दो 10√2। सो 2 पाई अंडर रूट, बोला बोला बोला, एल कितना? एल कितना? एल भी 10 है क्या? नहीं, रेडियस नहीं, लेंथ। बिना लेंथ के कैसा होगा? अच्छा, सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड तो हम सबको पता है, 2 सेकंड। और उसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर। अरे सेकंड पेंडुलम का लंबाई कितना होता है यार? और जी इफेक्टिव कितना आ गया बेटे? है 10 रूट। और जो है ये इसका ऐसा लिख लेता चलेगा क्या? यार गलत है, गलत पढ़ा रहे हैं। क्या बचा अंदर? ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा? गलत पढ़ा रहा है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 3/4। अब 2 पावर 3/4 जिसमें भी आ रहा है वही आंसर है। तो बोले किसी में भी नहीं है, ऐसा है? यहाँ पे देखो ना इसको, ये सोल्व करना आता है क्या आपको कि नहीं आता? ये है √2 × 2 पावर 1/4, यानी कि 2 पावर हाफ प्लस 2 पावर 4। हाफ प्लस 4, हाफ प्लस 1/4, सॉरी, 3/, ए √2 √2 √2 √2 मतलब ये √8 का भी रूट है, √8 का भी रूट है। √8 को लिखेंगे 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 पावर 1/4। अब समझ जाओगे ना गांव वालों, मैथ्स आता है थोड़ा बहुत। तो मुझे हिंट कहां से लगा इसकी लंबाई का? सेकंड पेंडुलम है यार। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड। उसका लंबाई कितना? 1 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें कि जब ऐसे कुछ हम नींबू मिर्ची लटकाएंगे कार के अंदर और कार जब टर्न लेगा तो जी इफेक्टिव आएगा √G² + V² / R।
क्या है ना, सब क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, कोई भी क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, पार्टिकल इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना दिया बेटा? पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? एम वी स्क्वायर बाई, एक आर से एक आर क्या होगा, तो एम वी स्क्वायर कितना आया? 1 बाई आर आया। टोटल एनर्जी चाहिए, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, यानी कि 1/2 आर। और पोटेंशियल एनर्जी होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। अब ये कहां से आ गए? अरे एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, सो डी यू विल बी एफ डी आर, तो यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, तो -1/r² डी आर, क्या आ जाएगा मेरे यार? +1/r, लिमिट डालेंगे इंफिनिटी से आर, तो क्या आना चाहिए? -1/r आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे u1 माइनस u2 रहता है। और वैसे भी अगर कोई पार्टिकल बना हुआ है ना, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर कर रहा है, जैसे कि सैटेलाइट कर, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन कर रही है, किसके अबाउट? प्लेनेट के अबाउट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसके अबाउट? न्यूक्लियस के अबाउट, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? नेगेटिव। तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। तो इसलिए क्या आना चाहिए? -1। काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 1/2 आर। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? -1/r। दोनों को ऐड करो, -1/2 आर। यस और नो? कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ये मैं चुटकी से भी निकाल सकता हूं, निकालो चुटकी से। ध्यान सुनो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी अगर -2 है तो काइनेटिक एनर्जी है +1, है ना? और टोटल एनर्जी है -1, सही बात है ना? तो टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी की माइनस। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? उसको माइनस लगा दो, तो यानी कि जब जब यदा यदा ही, यानी कि जब जब आपका पार्टिकल किसी के चंगुल में फंस के घूम रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव। एग्जांपल्स दे कोई पूछे तो सैटेलाइट है बेचारा, किसके चंगुल में है? प्लेनेट के। अर्थ है बेचारी, किसके चंगुल में है? सन की। इलेक्ट्रॉन है बेचारा, किसके चंगुल में है? नेगेटिव एनर्जी रहती है। अगले 47, क्वेश्चन नंबर 47 एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे डाला गया क्वेश्चन। तो इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको नहीं लगता लगभग सारा सर्कुलर कवर हुआ है इन क्वेश्चंस की मदद से? भाई मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है पता नहीं। पढ़ो भाई मिस्टर गौली, क्वेश्चन पढ़ो। The constant and the velocity of the particle is 80 meters per second at the end of the second velocity. After motion at second second. कितने रिवोल्यूशन कर गया वो? मोशन एज बीगन मतलब u0 था, कितने ऑसिलेशन कर गया वो? कितने रिवोल्यूशन किया? 2 रिवोल्यूशन, है ना? तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होता है? 2πr। तो 2 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा? 4πr। तो लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 है, u तो क्या था? और तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, s की जगह 4π, ये 80 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही क्या चेंज करता है? स्पीड। तो बस यहाँ से 80 का वैल्यू क्या आ गया बालन? v स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, डाल दो v स्क्वायर कितना? 80 का स्क्वायर कितना? 8π। r का वैल्यू
भाई ने भाई को काट डालेंगे, कितना आएगा 40, तो 40 आ जाएगा। अरे भाई एक चक्कर 2 पाई r तो 2 चक्कर 4 पाई r, क्या ही दिक्कत है। और कांस्टेंट था 80, इसलिए न्यूटन का इक्वेशन, और मोशन स्टार्ट से कर रहा था तो 0। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48, a particle is moving in a circle of radius r in such a way that any instant normal and tangential, ये बाद में करेंगे, 49 पहले कर ले। 49 और 50 आसान है इसलिए इधर ही कर ले। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। ये है मौत का कुआं, डेथ वेल। याद है डेथ वेल का ओमेगा √gr/μ, ऐसा कुछ तो है ना। चलो कर लेंगे। A person with a mass of m kg stand in a constant contact against the wall of the cylindrical of radius r rotating with angular velocity। तो ये डेथ वेल का क्वेश्चन है। इस पे नॉर्मल इधर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल mg किधर, और फ्रिक्शन की वजह से टिका हुआ है, तो फ्रिक्शन तो किसको बैलेंस कर दिया, mg को, और नॉर्मल किसको बैलेंस कर दिया। अब फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर एम ने एम को, तो ओमेगा आ गया √ऑफ g/μ। g/μ दिस शुड बी द मिनिमम ओमेगा, और v पूछेगा तो ओमेगा आर से निकाल, तो वो आएगा आपका gr/, क्यों प्रणीता समझ में आया क्या वो gr/μ और क्या g/μ आ, तो इसीलिए एक बार सोचे पहले कि क्या पूछा है और फिर करें। क्वेश्चन नंबर 50 एकदम भंगार क्वेश्चन, एकदम भंगार है, पर पहले पढ़ तो लें क्या है देखें। तो बड़े सावन क्वेश्चन 50। देखो सुनो, क्या ये एक यूसीएम है, यस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यूसीएम में, यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा, सेंटीपिटल, कितना v²/r, यानी कि v² करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और r भी कितना है 4, तो कितना आएगा 1। और ये बोल रहा है पीक्यू के बीच में यहाँ पर, तो इधर कहाँ लगेगा एसी, ऐसे, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, थर्ड 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 क्वाड्रेंट, मतलब -x -y, कौन से ऑप्शन में -x -y है, बी में भी है और सी में भी है, बट मैग्नीट्यूड कितना है 1, और मैग्नीट्यूड 1 किससे आएगा, सी से आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 45 के बराबर आएगा, तो एक आ जाएगा 1 cos 45 और एक आ जाएगा 1 sin 45, तो 1/√2 माइनस आई कैप और 1/√2 माइनस, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई, आया समझ में। तो पहले मैंने दिमाग लगाया कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में, उसके बाद दिमाग लगाया कि मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए 1, वो केवल सी से आ रहा है। बस अब 2 क्वेश्चन बच गए हैं, 48। देखो बेटा, सर्कुलर से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं जिस बेसिस पर, वो सारे मैंने आपको क्लियर किया। अब बस आप पीवाई क्यू देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं बचेगा शायद। देखो
पढ़ो। At any instant, the normal and tangential acceleration of are equal. AC बराबर 80। AC क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर, और AT क्या होता है? dv बाई dt। अब यहां से क्या ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ, गलत है? सही है? सही है? गलत है? अब सुनो, स्पीड एट टी इज इक्वल टू 0 कितना था? v नॉट था। और मान लो टी पे कितना हो गया? v। चलो इसका इंटीग्रेशन, -1/v, है ना शायद से? -1/v, तो ये आ जाएगा 1/v0, 1/v इज इक्वल टू टी बाई आर। गलत लिख रहे हैं? सही लिख रहे हैं? यहां से v निकालो, जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको। गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं? देखते जाना, मजा आएगा अभी। हाँ सर, आपको आ रहा है वो तो बस। गलत है? गलत है? गलत है? गलत है? सही है? क्या v को ds बाई dt लिख सकते हैं? क्या फिर गलत है? एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या इसको ऐसे लिख दो, चलेगा? इंटीग्रेशन आता है क्या? चलो अभी पता लग जाएगा। बोलो, इसका इंटीग्रेशन तो 2 पाई आर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या है? वी नॉट बाहर, क्या बचेगा? लॉन 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 लॉन, डिवाइडेड बाई -v0/r। माइनस को तो हटा दो, लिमिट को क्या कर दो? पहले क्या डालेंगे टी की जगह? 0। टी की जगह 0 डालेंगे तो क्या बचेगा? ln 1। और ln 1 कितना होता है? अब क्या डालेंगे? टी डालेंगे तो क्या आ जाएगा? यस और नो? गलत है कि सही है? सही है। अब क्या करें? माइनस इधर ले लें। टू पाई आर बाई वी नॉट, और यहां से क्या बचेगा? टी निकालना है ना अपन। क्या हुआ? भूल गए क्या? हम्म, तो सिर्फ 2 पाई बच जाएगा। अरे मेरा आंसर आ गया रे। घंटा गाड़ी आली की गेली? गेली। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रयास ना करें तो ही सुरक्षित रहेंगे।
नहीं तो फंस जाएंगे। देखो आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, बट करना नहीं एग्जाम। जी मेंस में तो नहीं, जी एडवांस में कर सकते। एसी बराबर एटी किया आपके सामने, वी स्क्वायर बाई आर और डीवी बाई डी टी। यस। उसके बाद जो है एक बार इंटीग्रेशन लगा के वी निकाला, फिर वी को डीएस बाई डी टी देखा, डी टी उधर लिया, इंटीग्रेशन किया, टी निकाल लिया। याद है। लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 20। कौन पढ़ना चाहेगा ये वंडरफुल क्वेश्चन? पढ़ो। 29, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास। कंडीशन समझने से पहले क्या दिया है, एग्जैक्टली 12 से काटा आ चुका है। कंडीशन ये है कि एक रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड, और उसमें एक बीड है। बीड समझ रहे हैं? कोई तो ऐसे पार्टिकल मान लो, वो स्लाइड कर सकता है। यानी कि इसको डायग्राम में बताता पहले, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट अच्छा क्वेश्चन। अभी इतना देर तक आप लोगों ने सहन किया है, तो एक 2-5 मिनट और सही है कि नहीं, ताकि एक अच्छा क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि क्या है यहाँ। और आज वैसे भी फिजिक्स को कम टाइम मिल रहा है, तो प्लीज टॉलरेट। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड, ये ऐसा है बेटा, ये समझने का प्रयास करना। लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है ये, और ये बीच में क्या फंसा हुआ है? बीड फंसा हुआ। बीड पहले कितने डिस्टेंस पर था? अब इसको घुमा दिया है ऐसे। कितने से घुमा दिया? सॉरी, ओमेगा नहीं, अल्फा से। किससे घुमा दिया? अल्फा से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज हाउ मच? तो देखो इसमें सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर। आर की जगह क्या हो जाएगा? यस और नो? फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो ये चलना कब चालू करेगा? जब एम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किससे ज्यादा हो जाए? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बराबर है ना? बट एक लोचा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, म्यू एस एन, एग्जैक्टली सही बोल रहे तुम, तू एकदम सही है। लेकिन एक और लोचा है, उस लाइन को फिर से पढ़ो। नॉर्मल एमजी लेते ना अपन, और उसने बोला है ग्रेविटी इज, तो नॉर्मल कैसे लग रहा है? ये प्रश्न है। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल कैसे लग रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक ऐसे घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन में दो फोर्स, एक होता है एफ सी, एक होता है एफ टी। एफ सी तो दिख गया आपको, एफ टी ऐसे लग रहा है इसे। और उसकी वजह से यहाँ पे रॉड है, तो रॉड एक नॉर्मल लगा है, और वो नॉर्मल किसकी वजह से आ रहा होगा? सेंट्री सॉरी, टेंजेंशियल फोर्स की। तो टेंजेंशियल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक और बीम। यानी कि एक एफ टी इस पे लग रहा होगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आप ऐसे समझो, दिस इज एफ टी एंड दिस इज एफ सी एंड दिस इज योर नॉर्मल। सो नॉर्मल किसके बराबर आ रहा होगा? एफ टी। समझ गया? टेंजेंशियल फोर्स। तो यहाँ पर एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस ए टी।
और AT होता है अल्फा आर। AT क्या होता है? अल्फा आर। आर की जगह क्या हो जाएगा? एम से एम काट दिया, क्या बचा रहे? ओमेगा स्क्वायर एल शुड बी ग्रेटर देन म्यू। एटी की जगह अल्फा, एल से एल भी क्या हो गया? कट गया। अभी रुको, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब चूंकि अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट 0 है तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। एक अल्फा से अल्फा कट गया तो टी आ गया अंडर रूट ऑफ। इस समय पर जो है आपका जो पार्टिकल है वो क्या करेगा? स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, पूरे 50 क्वेश्चन का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, पूरे 50। इसलिए सबसे लास्ट में लिया है इसको, समय देकर, ताकि आपको फील आ जाए एफ सी होती क्या है, एफ टी होती क्या है। नॉर्मल ग्रेविटी तो है नहीं तो मैं इनको क्या डाल देता, एम जी डाल देता। तो यहाँ पर कैसे फ्रिक्शन आ रहा है? बिना नॉर्मल के तो फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता। जब तक कांटेक्ट नहीं है, जब तक सर्फेसेस में कंप्रेशन नहीं है, नॉर्मल कैसे आएगा? और नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन कैसे आएगा? बिकॉज फ्रिक्शन और नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल है तो फ्रिक्शन है, नॉर्मल नहीं तो फ्रिक्शन नहीं। थैंक यू वेरी मच।